अगर हम रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी इंसान के साथ हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और हमारा ब्रेकअप हो रहा है, तब हमारे मन में ना पास्ट को लेकर एक बात आती है कि हम एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे से इतने अटैच थे। क्या उस इंसान को मेरी वैल्यू होगी आने वाले टाइम में? क्या उस इंसान को ये पता चलेगा कि उसने भी किसी को खोया है? और ये वैल्यू के लिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हमें उस इंसान की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो भी हमारे बारे में सोचे, वो भी हमारी वैल्यू करे। जितना शायद हम उनके लिए सोच रहे हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि जितनी इच्छा उनके साथ रहने की कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो भी करे। चलो ठीक है, आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या पार्टनर को आपकी वैल्यू होगी अगर आपके बीच में दूरियां बढ़ रही है? तो एक बात आप समझने की कोशिश करना जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उस सिचुएशन में जहाँ पे आप रिलेशनशिप में होते हो लेकिन पार्टनर दूर जाने की बात करता है, पार्टनर दूरियां बनाने लगता है। आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस सिचुएशन में ना हम खुद को इतना कमज़ोर बनाकर उस इंसान के सामने रखते हैं कि उस इंसान को पता होता है कि हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। पार्टनर को कॉन्फिडेंस होता है कि वो चाहे आपको हर्ट करे चाहे इग्नोर करे, आप उनके ज़िंदगी में आओगे ही आओगे। दो बातें होगी यहाँ पे। एक तो आपने खुद को सच में इतना कमज़ोर बना के रखा है कि आप वैल्यू डिज़र्व ही नहीं करते हो। इन शॉर्ट, आप वैल्यू के लायक ही नहीं हो। आई नो ये काफ़ी कड़वी बात है, बट रियलिटी है। कई बार हम इतना चेस करते हैं उस इंसान को, इतना इरिटेट कर देते हैं, इतने कॉल्स करते हैं, इतने मैसेजेस करते हैं, और फिर भी चाहते हैं कि वो इंसान हमारी वैल्यू करे, हमसे बात करने की कोशिश करे। तो सुनो, आप उन्हें मौका दो, वो करेंगे। आप 24 घंटे उनके लाइफ में जा रहे हो तो वो आपके लाइफ में कैसे आएंगे? आप 24 घंटे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, जब मौका मिल रहा है कॉल कर रहे हो, तो फिर उन्हें आपकी याद कैसे आएगी? आप याद आने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे एक बात समझो कि अगर आपको किसी के साथ भी रहना है, तब भी आप इतना तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ज़रूरत से ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो गए तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी सिचुएशन में और एक बात होती है, हम तो बिल्कुल स्टेबल है, हम तो काफ़ी अच्छे से हमारे बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, फिर भी दूरियां बढ़ा रहा है। तो आप एक हद तक एफर्ट्स डालो, एक हद तक खुद को बेस्ट बना के रखो। ना उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो और ना ही खुद को बहुत ज़्यादा शांत करो। एक हद तक आपको एफर्ट्स डालने चाहिए और फिर उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर उन्हें डिसीजन लेने का फ्रीडम दे देना चाहिए। आपने 1 महीने तक आप कांटेक्ट में हो, आपने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ रहे हैं, तो 1 महीना उनके ऊपर छोड़ दो, आप कंप्लीटली दूर हो जाओ। याद रखना, जब दूरियां बढ़ती है तब वैल्यू भी रियलाइज़ होती है। हो सकता है आज वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में वो आपकी वैल्यू को समझेंगे। इसीलिए अगर आप अलग भी हो रहे हो तब भी खुद को शांत रखना सीखो। अब यहाँ पे दूसरी बात, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। जब ब्रेकअप होता है हमारे मन में ये सवाल आता है कि पार्टनर ने तो मूव ऑन कर लिया, वो तो हमें भूल गए हैं, वो तो यहाँ से निकल गए हैं। और ये सभी सवाल हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जा चुका है तो ये वैल्यू वाली बातें भी उसी के साथ छोड़ दो। समय सबको अहमियत सिखा ही देता है, लेकिन आपको यहाँ पे खुद को शांत बनाने की ज़रूरत है, खुद को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। आप ना तो उन्हें वैल्यू रियलाइज़ करवाने की कोशिश करो, ना ही उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करो। अगर आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हो तो यकीन करो आप ही हर्ट होते रहोगे, आप ही परेशान होते रहोगे। इसीलिए ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और इन सभी बातों की वजह से आप खुद परेशान होते रहोगे। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो उस समय पर कुछ बातें छोड़ दो, आप खुद को शांत करने पे ध्यान दो, खुद मूव ऑन करने पे ध्यान दो। उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश मत करो। अगर ये कोशिश करते रहोगे तो फिर आप मूव ऑन नहीं कर सकते, वो इंसान कर लेगा मूव ऑन। और ज़रूरी नहीं कि आज आपको वैल्यू हो रही है तो उन्हें भी होनी चाहिए। हो सकता है कुछ टाइम के बाद उन्हें आपकी अहमियत रियलाइज़ हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम तो देना होगा डियर, थोड़ा शांत तो रहना होगा।
अगर आप शांत भी नहीं रहना चाहते, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखना भी चाहते हो, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन भी करना चाहते हो, तो ये नहीं होगा। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखना बंद कर दो, तब जाके आपके लिए मूव ऑन करना आसान रहेगा। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर तो ऐसे ही चलती रहेगी ज़िंदगी, इतने ही डिस्टर्ब होते रहोगे और ऐसे दिन गुजरते रहेंगे आपके। तो सिचुएशन को समझो। रिलेशनशिप में हो तब भी आपको हद से ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है उन्हें अपनी वैल्यू समझाने के लिए। और रिलेशनशिप में नहीं हो, ब्रेकअप हो गया है, तो वैल्यू वाली बातें ही भूल जाओ। कुछ बातें समय पे छोड़ दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समय अच्छी यादें उन्हें याद दिलवाएगा। तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कब वो क्या सोचेंगे कैसे सोचेंगे इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर ब्रेकअप हो गया है तो दूर जाने पे ध्यान दो, मूव ऑन करने पे ध्यान दो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ श्रावण। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।